तैयारी स्टार्ट। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार का कामकाज शुरू हो गया है। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले फैसले में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर इसे आगे भी बनाए रखने के संकेत दिए। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक में 3 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा करके सभी को छत मुहैया कराने के अपने इरादों को भी साफ कर दिया है। मोदी ने पहली बार में ही 71 मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल कर यह भी साफ कर दिया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता अपने कामों को गति देना है। मंत्रिमंडल गठन में हर बार की तरह राज्यों के साथ साथ जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार के मंत्रिमंडल में पिछली बार वाले 37 चेहरे नहीं हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने हालांकि भाजपा की उम्मीदों पर तुषारपात जरूर किया, लेकिन फिर भी यहां से 10 मंत्रियों को मौका मिला है। मंत्रिमंडल की औसत आयु 57 वर्ष है, यानी अनुभव के साथ ऊर्जा को भी पूरा स्थान दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक हर मंत्रिमंडल का विश्लेषण अपने अपने तरीके से करते हैं। इस बार भी यह विश्लेषण हो रहा है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 7 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पर 74 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सिर्फ 7 ही महिलाओं का होना नारी उत्थान के दावों पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े करता है। आजादी के बाद से देश ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेतृत्व में बनी अलग अलग सरकारों को देखा है। बीते 10 सालों में मोदी सरकार अनेक फैसलों से देश को चौंका चुकी है। चुनाव रैलियों में मोदी ने 10 साल के काम को ट्रेलर बताते हुए साफ किया था कि असली पिक्चर तो अभी शुरू होगी। देश को इंतजार रहेगा कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार क्या बड़े फैसले लेती है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे देश के सामने हमेशा की तरह इस बार भी खड़े हैं। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना भी एक चुनौती है। सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को भी गति देने की अपेक्षा अगले 5 सालों में रहेगी। पैरा देश को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना समय की सबसे बड़ी मांग है। सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरे देश को एक साथ चलना होगा। लोकतंत्र में जितना महत्व सत्ता पक्ष का है, उतना ही प्रतिपक्ष का भी। 10 साल बाद देश को मान्यता प्राप्त विपक्ष मिला है। देश की जनता उम्मीद करती है कि अब सभी साथ मिलकर काम करें। पैरा लगातार 3 बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार गठबंधन पर निर्भरता के चलते देश को स्थिर सरकार दे पाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती और कसौटी होगी। यह चुनौती ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि इस बार गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे गठबंधन राजनीति में माहिर नेता भी शामिल हैं। इस लिहाज से 9 जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेने वाली मंत्री परिषद पर नजर डालें तो कहा जा सकता है कि मोदी गठबंधन की बिसात पर सधी चाल चल रहे हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर कोई खास नाराजगी सामने नहीं आई। पैरा हाँ, अजित पवार की एनसीपी अवश्य मंत्रिमंडल से बाहर रह गई।
पर इसके कारण आंतरिक और तार्किक दोनों बताए जा रहे हैं। पहला, मंत्री बनने के लिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे में खींचतान। दूसरा, अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रफुल्ल का स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनने से इनकार। मात्र एक लोकसभा सीट जीत पाई उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है। इसका इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके गुट के 1 दर्जन से भी ज्यादा विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने की खबरें हैं। स्टॉप। शिवसेना तोड़कर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे ज्यादा कमजोर आके जा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी से अच्छा रहा, जिसका पुरस्कार भी उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री के रूप में मिला है। महाराष्ट्र से कुल 6 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें भाजपा की रक्षा खड़से भी शामिल हैं, जिनके ससुर एकनाथ खड़से फिलहाल शरद पवार की एनसीपी के एमएलसी हैं, पर जल्द अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में लौटने वाले हैं। हरियाणा में भी इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं, जहां से 1 कैबिनेट समेत कुल 3 मंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में है, वहां से 1 राज्य मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार सांसद बने भोजपुरी गायक मनोज तिवारी चूक गए, लेकिन पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा की लॉटरी लग गई। मोदी सरकार में इस बार प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों समेत कुल 71 मंत्री शामिल हैं। स्टॉप।